नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं, खासतौर दिल्ली की अगर बात करें तो इनसे ज्यादा अभी बिजी वीडियो डायरेक्टर कोई नहीं है। और इनका एक डायलॉग है कि काम बोलता है। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है मदन बाबा। शायद ही ऐसा कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में भी होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। आज बड़े दिन के बाद मिले हैं। शूट में तो हमेशा व्यस्त रहते हैं, बात नहीं हो पाती है। इनके ऑफिस में आज इन्हें पकड़ा गया है। आइए इनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार मदन भाई। नमस्कार, प्रणाम सभी दोस्तों को जो चर्चा न्यूज़ के माध्यम से जो हमारे भाई, हमारे गुरुजन, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें देख रहे हैं, सबको दिल से नमस्कार। आप लोगों का बहुत सारा प्यार दुलार आशीर्वाद मुझे मिला, जिससे आज इस लेवल पे हूँ। बस ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। मदन भाई, आज के टाइम पे आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, बिजी हैं। किसके किसके साथ में आपका कौन कौन सा प्रोजेक्ट अपकमिंग आने वाला है? अभी देखिए, लेटेस्ट मेरा बहुत सारा गाना आया, जैसे आपने होली में भी देखा था, इंटरव्यू में आप आए ही थे। जी। यूबीटी से आया था होली का, रंग देंगे खड़े खड़े, देवरशाला। उसके बाद शशिलाल यादव जी का बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी मार्केट में रिलीज हुआ है। गंगूबाई, बहुत सारे अशार के वगैरह से भी रिलीज हुआ है। मिट्ठू मार्शल जी का रिलीज हुआ। लेटेस्ट अभी मेरा बहुत ही अच्छा बढ़िया सॉन्ग धनंजय धड़कन का बवाले लग बाई सैया कल रिलीज हुआ है। अच्छा प्यार दुलार आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग है। जो भी भाई लगभग तमाम जितने भोजपुरी इंडस्ट्री में इस समय फेमस कलाकार चल रहे हैं उनके साथ आपका काम चल रहा है। जी बिल्कुल, सबका काम चल रहा है मेरे। जैसा कि आप एक डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है एक्टर के सामने, क्योंकि डायरेक्शन ही सब कुछ होता है मेरे हिसाब से। आप किसके अंदर से कैसी एक्टिंग निकाल सकते हैं? एक कंट्रोवर्सी चल रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में। एक नेपाल की लड़की है जिन्हें खेसारी लाल यादव ने चांस दिया है अपने गाने में, और खेसारी लाल यादव जी ने अच्छा काम किया है कि चांस दिया है, लेकिन उन्होंने आके एक ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान दिया है। क्या उसके बारे में आपको पता है? थोड़ा सा देखा था मैंने भी एक क्लिप। सौम्या पोखरेल जी हैं शायद नेपाल की, मैं तो जानता भी नहीं उनको। उनका एक बयान था, पवन सिंह कौन है मैं नहीं जानती। मेरे हिसाब से तो पवन सिंह भोजपुरी के पावर स्टार हैं। रियली गायकी का मैं उनके बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत ही अच्छे गायक हैं, उनको कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है। खेसारी लाल यादव जी ने तो बहुत अच्छा काम किया कि एक नेपाल की लड़की को उन्होंने काम दिया, जो भी वादा किए थे उनको पूरा किया, लेकिन काम करके विवाद खड़ा कर दिया भोजपुरी में। ये चीज़ गलत है। आपके हिसाब से कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे सौम्या की बात कर लीजिए या कोई भी आर्टिस्ट हो, क्या ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान मीडिया में देने चाहिए या फिर नहीं देने चाहिए? जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आज खेसारी जी उन्हें काम दे रहे हो सकते, कल के पवन सिंह जी भी काम दें। और ऐसा नहीं है कि कोई पवन सिंह को ना जानता हो। हर कोई आज के समय बच्चा बच्चा पवन सिंह को जानता है, खेसारी को भी जानते हैं। खेसारी भी एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन किसी के बारे में ऐसा गलत बयान नहीं देना चाहिए। मदन भाई, कुछ जो नए आर्टिस्ट हैं जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनके दिमाग में होता है कि आप जितने विवाद में रहेंगे, जितना कंट्रोवर्सी करेंगे, उतने ही डायरेक्टर के आप चहेते बन जाएंगे, प्रोड्यूसर के चहेते बन जाएंगे। तो क्या ये सच बात है? डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि जो कंट्रोवर्सी में विवाद है उसी के साथ काम करें? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा देखा जाए तो मुझे 3 साल हुआ मार्केट में आते, मेरा एक भी विवाद कभी भी किसी से नहीं हुआ। मैं किसी विवाद में होता ही नहीं, तो क्या मैं मार्केट में काम नहीं कर रहा हूँ? अच्छा खासा काम कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छे लेवल पे चल रहा है। विवाद से कुछ भी नहीं होता, अपना ही नुकसान करते हैं आप। विवाद से आप अपना ही नुकसान करते हैं। विवाद आप करेंगे, गाली गलौज करेंगे, उससे आपका ही लेवल खराब होता है। ऐसे करके अगर स्टार बनते होता है तो सब लोग बन जाते हैं स्टार। मदन भाई, आपने 3 साल में न जाने कितने ही फीमेल आर्टिस्ट को चांस दिया है, और ऐसी कई फीमेल आर्टिस्ट हैं जो आज अच्छा काम कर भी रही हैं, लेकिन आज तक उनकी कंट्रोवर्सी सुनने के लिए नहीं मिली। एक डायरेक्टर जो अच्छा डायरेक्टर होता है वो कैसे आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहता है? सौम्या पोखरेल जैसे, जो कि कंट्रोवर्सी करना चाहती हैं और रातों रात फेमस होना चाहती हैं, या फिर ऐसे आर्टिस्ट के साथ में जो मेहनत के साथ में, स्ट्रगल के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, मैं शुरू से मेहनत किया हूँ और मेहनती लोग ही मुझे पसंद है। जो मेहनत करते हैं मैं उन्हीं को आगे बढ़े। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नई लड़कियों को आगे मत बढ़ाओ, नई लड़कियां काम अच्छा नहीं करती, लेकिन मैंने ज़्यादातर नए आर्टिस्टों को आगे मौका दिया। अच्छे से काम आ रहा, अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं। विवादित लोगों के साथ मैं काम ही नहीं करता। पहले भी आपने सुन चुका है कि दिल्ली के कोई फेमस मॉडल है, शायद उनका कुछ नाम है, ध्यान में नहीं आ रहा है, तो उन लोगों के साथ मैं काम ही नहीं करता। मैं अपने काम पे बस फोकस करता हूँ और अच्छे आर्टिस्टों को ही आगे बढ़ाता हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम पे जो दिल्ली का एल्बम लाइन है, जैसा कि आपको पता है कि रानी एक्ट्रेस थी जो कि दिल्ली की मॉडल में उनकी गिनती होती है। हालांकि वो पटना में, बनारस में, मुंबई में भी जाके काम कर चुकी हैं। अभी उनकी शादी हो गई है। अगर उनको रिप्लेस किया जाए तो दिल्ली में ऐसी कौन सी मॉडल है जो उनकी जगह ले सकती है? ये जगह लेने वाली बात क्या, उनसे आगे जाने वाले बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट क्या है, रानी से गाने हिट हो जाते हैं। अब बड़े बड़े आर्टिस्टों का कोई भी काम के वो कहते हैं आन के बेटा जन्माल केहू भी खिला सकला।
अपने दम पे कुछ करके दिखाए तो माने। मेरे पास तो कोई भी नया कोई भी स्टार आर्टिस्ट नहीं था। आज भी मैंने मार्केट में शायद जितना मैंने मिलियन दिया है कम ही दिया होगा उन्होंने। इतने सारे गाने मैंने 8 पे 8 गाने दिए, बैक टू बैक मेरा हर साल 4-5 गाना मार्केट में बजता रहता है, लेकिन वो भी नॉन स्टार सिंगरों के। नॉन स्टार सिंगर, नॉन स्टार मॉडल, इन लोगों के साथ मैंने काम किया। इसे कहते हैं स्ट्रगल। ये नहीं कि मतलब पवन सिंह खेसारी के साथ काम करके, तो वो ऑलरेडी मार्केट में, उनके साथ काम करके तो कोई भी हो सकता है। बाकी मॉडलें बहुत सारी अच्छी अच्छी मॉडलें जो मार्केट में हैं, और अभी कुछ अलग चीज़ 1-2 मॉडल और नया लॉन्च कर रहा हूँ, बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। मदन भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक चीज और है कि जैसे कोई आगे बढ़ने लगता है, वो चाहे फीमेल आर्टिस्ट हो या फिर मेल आर्टिस्ट हो, तो उसके खिलाफ दुष्प्रचार सोशल मीडिया पे किया जाता है। कुछ फीमेल सिंगर या फीमेल एक्ट्रेस हैं, उनका तो एमएमएस तक लोग वायरल कर देते हैं। यह कहाँ तक सही है, आप इसे कैसे देखते हैं? ये तो मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया है, अच्छा करते हैं लोग कि ऐसा करते हैं। गलती तो उनकी है ना, पहले ये काम क्यों करती हैं? मेहनत करके आगे बढ़ो ना। अब अगर सोने से ही सारे लोग स्टार बन जाते तो हर कोई स्टार ही बन जाता। ये गलतियां उन लोगों ने पहले से करी हैं तो उन्हें भुगतना चाहिए, उनके सामने आना चाहिए, ताकि उसका पश्चाताप हो उन्हें कि ये नहीं करना चाहिए, इसकी जगह मुझे मेहनत करनी चाहिए थी। कुछ लोग तो अपनी वीडियो खुद ही वायरल कर देते हैं और कुछ लोग तो दूसरे के हाथों उनका वीडियो रहता है वायरल हो जाता है। क्या इस कंट्रोवर्सी से, ये चीजें करके, टीआरपी पाके, क्या इससे काम हासिल होता है या फिर नहीं? बन जाती है 5-6 महीने के लिए मार्केट बन जाती है, उसके बाद कुत्ता भी नहीं पूछता इन लोगों को। इमेज खराब हो जाती है। बिल्कुल खराब होती है। सबसे बड़ी बात देखो ना, अपनी वीडियो अगर वायरल कर रहे हैं अपने घर में, भाई बाप माँ के सामने, क्या इज्जत रही इनकी? बाहर तो तुमने काम कर लिया, पैसे कमा लिए, लेकिन इज्जत भी देखो। इज्जत कमानी बहुत बड़ी चीज़ होती है। माँ बाप कितने लाड प्यार से इन लोगों को पालते हैं। एक होता है कि मेरा बच्चा जो है, मेरा जो है नाम आगे बढ़ाएगा, और ये लोग उन्हीं का नाम डुबाती हैं। ऐसा काम करके इज्जत इज्जत के साथ पैसे कमाइए, इज्जत बेच के पैसे नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में दो गुट है। अगर साफ साफ कहा जाए तो एक तो खेसारी लाल यादव की टीम है और दूसरी तरफ पवन सिंह की टीम है। इन दोनों की लड़ाई में क्या आपको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में और जो चापलूस हैं वो कहीं ना कहीं फायदा उठा ले जाते हैं, और इस बात को ध्यान में रखते हुए पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को मिलकर रहना चाहिए? देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं, पवन सिंह खेसारी हमेशा मिलके ही रहते हैं। ये बस आपसी लोग विवाद, जब इन लोगों को लगता है कि हमारी मार्केट अब गिरने वाली है, कुछ न कुछ विवाद बीच में ला देते हैं ये लोग, ताकि बाकी चमचे जो है, खेसारी के थे खेसारी खेसारी, पवन सिंह है तो पवन सिंह करते रहे, ताकि मार्केट बनी रहे, लोगों को नाम याद रहे कि पवन सिंह खेसारी यही लोग हैं। इन लोगों को ऐसा करना चाहिए, मिल के हमारे भोजपुरी समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि दिन दूना रात चौगुना भोजपुरी आगे तो काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन कुछ और आगे बढ़े। मुझे लगता है ये दोनों लोग मिलकर भोजपुरी डुबा देंगे। इन दोनों लोगों की वजह से भोजपुरी डूब जाएगी, आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल। आप नए कलाकारों को बहुत सपोर्ट करते हैं। शुरू से ही जब आप काम कर रहे थे, पहले आप भले ही आज बड़े बड़े लेवल के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन शुरू में आपने नए कलाकारों के साथ ही काम किया। आज के टाइम पे भी क्या आपका सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए, नए कलाकारों के लिए है, या फिर अभी खाली स्टारों पे ध्यान दे रहे हैं? मैं आज भी नए सिंगरों को ही मौका देना चाहता हूँ। मुझे नए सिंगरों के साथ काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, सिंगर कोई भी हो, छोटा या बड़ा, सिंगर से मेरी रोजी रोटी चलती है, और मैं एक खुद भी सिंगर था, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो मुझे पता है कि कितना बेचारे मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत से पैसे कमा के लाते हैं, एक एक रुपये। बड़े सिंगरों को तो पैसा दे देती कंपनियां, उनका तो काम चल जाता है, लेकिन छोटे सिंगर पैसा भी खर्च करता है, सब कुछ करता है। पहले तो जाएगा म्यूजिक डायरेक्टर, उसको लूटेगा, फिर उसके बाद वीडियो डायरेक्टर लूटेगा, राइटर लूटेगा, फिर कंपनी उनका, ये छोटा सिंगर इसका छोटे चैनल पे डालो, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए मैं छोटे सिंगरों पे बहुत मेहनत करता हूँ कि हो सकता है मैं सिंगर ना बन पाए, मेरे वजह से 4 लोग सिंगर बन जाएंगे, तो भी मुझे तसल्ली होगी कि मैं ना बन सका तो किसी को बना तो दिया। बीच में आपने एक ऑफर निकाला था कुछ दिन पहले, वो ऑफर अभी भी चल रहा है कि आपने शायद बोला था कि 50,000 में कितनी वीडियो थी? वो ऑफर जो होता है मेरा जनवरी में चलता है, मात्र 10 सिंगरों के लिए ऑफर होता है। हर जनवरी में 10 सिंगरों को मैं मौका देता हूँ, वो हमेशा चलता है, आगे चलता भी रहेगा। इस साल मैंने पेमेंट कुछ बढ़ाया था, पहले 50,000 रुपये में 48 गाने थे, अब वो जो है 60,000 में किया था, क्योंकि समय के साथ महंगाई बढ़ती जा रही है, तो मैं भी अपने घर से कितना लगाऊंगा। जो सिंगर, खासतौर में जो नए कलाकार हैं, जो कंटिन्यू काम करना चाहते हैं, मदन भाई ने पिछले साल भी ऑफर दिया था, 50,000 में 48 गाने थे, लेकिन अभी इनका ऑफर जनवरी में चलता है 60,000 में। खासतौर में नए सिंगरों के लिए, जिनके पास पैसे नहीं, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो जनवरी में अगर आप इनसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो 60,000 रुपए में 48 गाने, ये कोई बुरा नहीं। अगर आप कंटिन्यू इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अभी भी मेरे पास लाइफ टाइम ऑफर एक चलता है हमेशा, हर महीने एक गाने का। जैसे विकलांग लोग हैं, कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे लोग हैं जो वो लोग भी चाहते हैं अगर आगे बढ़ना, तो मुझे पता है कि उनकी इतना पैसे खर्च नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं हमेशा हर महीने एक वीडियो का ऑफर हमारा पास हमेशा चलता रहता है। जब भी कोई भी ऐसा कोई है, विकलांग है, कुछ और भी दिक्कत है, ऐसे लोगों को
मैं हमेशा मौका देता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए मदन भाई से अगर आप एक दिव्यांग हैं और आप सक्षम नहीं हैं, वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं, जिसे संपर्क करिएगा। इनका नंबर तो सोशल मीडिया पे वायरल ही है, हर जगह वायरल है। इनके फेसबुक पेज से आप ले सकते हैं, वायरल है। और इनका ऑफिस से मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा सा घुमाएं। अभी हालांकि ऑफ टाइम था, लंच टाइम था, स्टाफ छुट्टी पे है, लेकिन देखिए यहाँ पे एडिटिंग का काम होता है। ये ऑफिस इनका बहुत बड़ा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग का काम होता है। लंच टाइम पे हम आए हैं मदन भाई से मुलाकात करने के लिए। अभी जो है स्टाफ इनका छुट्टी में है। यहाँ सॉन्ग एडिट होते हैं और बाहर भी एडिट किए जाते हैं, और इनका काम बहुत, मैं खुद देख रहा हूं। मदन भाई को मैं 3 साल पहले से जानता हूं और इनको मैं बढ़ते हुए अपनी आंखों से देख रहा हूं। और ये बढ़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये नए कलाकारों को सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसा कि देखा कि दिव्यांग के लिए ये हर महीने एक गाना वीडियो शूट भी कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा कौन सा डायरेक्टर है दिल्ली में ही नहीं, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता कोई डायरेक्टर होगा जो दिव्यांग गायकों के लिए एक वीडियो फ्री कर रहा होगा। नए कलाकारों को सपोर्ट कर रहे हैं, 60,000 में 48 गाना करके दे रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं। और पहले तो खाली नजफगढ़ में शूट करते थे, अभी बड़े बड़े फार्म हाउस में, अलीपुर वगैरह में भी शूट कर रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे मॉडल के साथ में कर रहे हैं। कल्याणी सिंह वगैरह के साथ भी कर रहे हैं, जो कि खेसारी यादव के गाने में तहलका मचा चुकी हैं। तो ये थे मदन भाई हमारे साथ में। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे मदन भाई? बस यही, प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिए, एक दूसरे का सपोर्ट करिए, भोजपुरी में कंट्रोवर्सी मत लाइए, सब लोग मिलके सब भाई मेहनत करें ताकि हमारा भोजपुरी जो है आगे बढ़े। जय हिंद।